हेलो एवरीवन, फाइनली आप लोगों का जो सीयूटी का स्कोर कार्ड था वो भी आप लोगों का है इंडिया द्वारा आप लोगों को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। अभी तक सारे बच्चों ने आप लोगों ने वो देख लिया होगा कि आप लोगों को किस तरह से आप लोगों का है स्कोर कार्ड आप लोगों को डाउनलोड करना है। और उसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो भी बना दी है आप लोग को किस तरह से आप लोगों को है स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है। अब स्कोर कार्ड आने के बाद बच्चों का रह जाता है कि सर अब हम लोगों को क्या करना है, आगे फर्दर हम लोगों का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरह से हम लोगों को कॉलेज अलॉट होगा, या सिर्फ हम लोगों को स्कोर कार्ड आने के बेस पे हम लोगों का कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाली है, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो इन सभी टॉपिक पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सब कुछ समझाने वाला हूँ कि भाई किस तरह से आप लोगों का फर्दर जो आप लोगों की नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाली है, किस किस तरह से आप लोगों का है वो काउंसलिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों की होगी और किस तरह से आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा। तो ये बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझने वाले कि किस तरह से आप लोगों को क्या क्या रहती है, किन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो क्या क्या गलतियाँ आप लोगों को इस दौरान नहीं करनी है। सबसे पहले अगर आप लोग आओगे तो आप लोगों का है वो जो आप लोगों की सीयूटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाके दे देना है कि सीयूटी के ऊपर आप लोगों को है वो दिख रहा होगा कि आप लोगों का जो यहाँ से जाके आप लोगों का अब स्कोर कार्ड आप लोगों का एडमिट कार्ड आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। जितना भी इस साइड के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा भी आप लोग का एडमिट कार्ड वगैरह जिसने डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर ले। स्कोर कार्ड अपना किस तरह से डाउनलोड करना है वो हम लोगों ने आप लोग बता दिया, इस तरह से आप लोग को इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद आप लोगों को है अब सीयूटी का कोई काम नहीं, सीयूटी का काम का सिर्फ आप लोग को एग्जाम कंडक्ट करवाना और आप लोगों को स्कोर कार्ड रिलीज करना। उसके बाद अब आप लोगों का है वो काम आ जाता है आप लोगों की इस साइड से आप लोगों को है वो हट जाना है, नई साइड आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके ऊपर आप लोगों का जो भी फर्दर आगे की जो प्रोसेस रहने वाली है, जो आईसीआर वगैरह की जो काउंसलिंग होगी आप लोगों की उसके ऊपर होगी, तो उस साइड के ऊपर आपको आ जाना है। आप लोगों की जो नई जो साइड रहने वाली है वो आईसीआर एडमिशन काउंसलिंग तो 2026 और 27 आप लोगों की रहने वाली है। ICRcounseling.com आप लोगों की साइट का नाम है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इस साइड के ऊपर आप लोगों को है अब जो भी आप लोगों की फर्दर काउंसलिंग होगी वो इस साइड के ऊपर होगी, तो आप लोगों को इस पर आ जाना है। इस प्रकार से यह साइड आप लोग दिखेगी, आप लोग ऑनलाइन सर्च करके देखिएगा, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कुछ इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा साइड के ऊपर कि द एग्जैक्ट डेट ऑफ ICR काउंसलिंग ऑफ फॉर एकेडमिक सेशन 2026-2027 विल बी अनाउंस शॉर्टली। कि आप लोगों का है वो काउंसलिंग की डेट है जो भी फर्दर आप लोगों का एकेडमिक सेशन के लिए कब स्टार्ट होगी तो आप लोग बता दिया जाएगा। ऑलमोस्ट आप लोगों का है जुलाई से पहले या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप लोगों का है वो अनाउंस कर दिया जाएगा कि आप लोगों को काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। सभी जो बच्चे ICR के थ्रू जो काउंसलिंग करवा रहे हैं वही बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर, जिन्होंने सीयूटी का पेपर दिया था अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वही बच्चे इसके अंदर आप लोगों का है वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। जैसे आप लोग 12th के अंदर ABC था तो आप लोग ABC के थ्रू काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके अंदर ICR के अंदर आप लोगों ने पेपर सीयूटी का पेपर दिया तो आप ICR की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। रजिस्ट्रेशन रिसीव होने के बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कोई चार्ज नहीं रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों को सबसे पहले आप लोग को स्कोर कार्ड आ गया, अब आप लोगों का है वो रजिस्ट्रेशन होगा ICR सीयूटी मतलब ICR के थ्रू आप लोग रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों का है वो रैंक कार्ड रिलीज किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों का रैंक कार्ड रिलीज किया जाएगा। रैंक कार्ड के बाद आप लोगों का है वो काउंसलिंग स्टार्ट होगा, मतलब चॉइस फिलिंग और आप लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस स्कोर कार्ड आप लोगों का आ गया है। अब आप लोगों का है वो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों का रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड के बाद आप लोगों को कॉलेज और आप लोगों की काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो ये आप लोगों की स्टेप रहने वाली है, इसके थ्रू आप लोग इस तरह से आप लोगों को है मिलेगा। अभी तक कोई भी शॉर्टली अनाउंस अभी तक इस पर नहीं है, पर जो भी फर्दर अपडेट आएगी आप लोगों की साइड पर मिलेगी। और इस तरह का कोई भी अपडेट लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर हम लोगों को कोई भी अगर नई अपडेट वगैरह आती है तो हम लोगों को अपडेट करते रहते हैं, या फिर हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम लोग शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को है इन्फॉर्मेशन करते रहते हैं कि आप लोगों को क्या नई अपडेट रहने वाली है। अब आप लोगों को क्या करना है इस दौरान की पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को है वो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोगों को है वो कॉलेज आप लोगों की कॉलेज लिस्ट जो है वो कॉलेज लिस्ट आप लोगों की बन जानी चाहिए। कॉलेज की आप लोगों की है वो लिस्ट आप लोगों की तैयार रहनी चाहिए पहले से। आप लोगों की कॉलेज लिस्ट आप लोगों की है वो तैयार रहेगी तो आप लोगों को क्या है कि चॉइस फिलिंग के अंदर तो आप लोगों की चॉइस फिलिंग रहने वाली है, उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। चॉइस फिलिंग की आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है फर्दर। उसके बाद आप लोग बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप लोग वो डॉक्यूमेंट्स सब लोग आप लोगों को तैयार रखने हैं। जितने भी 10th 12th आप लोगों की जितने फोटो वगैरह है, जितना भी आप लोगों को जो सर्टिफिकेट लगता है डॉक्यूमेंट्स जो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड वगैरह जिसको फोटो चेंज नहीं हो आधार कार्ड में फोटो चेंज करवा ले। 10th 12th लोगों का आप लोग की मार्कशीट, मूल निवास वगैरह एडमिशन सर्टिफिकेट, जो EWS के कैंडिडेट उनका EWS वगैरह स्टार्ट के है तो मतलब EWS वगैरह है आप लोगों को तो सेंटर का लगता है तो सेंटर का EWS वगैरह आप लोगों के पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग लगा कर डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए। अभी आप लोगों का जल्दी ही काउंसलिंग है वगैरह वो सारी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों की कॉलेज की लिस्ट बना दीजिए कि आप लोगों को मेन कॉलेज के अंदर आप लोगों को जाना है। तो आप लोगों को लास्ट टाइम चूज करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस वाली है। 500 रुपये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चार्ज करने वाला है। 500 रुपये आप लोगों का है काउंसलिंग चार्ज करने वाला है, रजिस्ट्रेशन कोई चार्ज नहीं है। अगर आप लोग काउंसलिंग वगैरह करवाओगे तब आप लोगों को 500 रुपये चार्ज लगने वाला है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने नंबर देख लिए होंगे कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं।
तो बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भी आप लोगों का रैंक अनाउंस होगा, रैंक बेस पे भी आप लोग पता कर सकते हो कि आप लोगों का सिलेक्शन किस कोर्स के अंदर हो सकता है, कोर्स वाइज भी आप बना सकते और कॉलेज भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतनी हज़ार मेरी रैंक आ रही है, उसके बेसिस पर मेरे को कौन सा कॉलेज होगा। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ आप लोग देख सकते हो अभी में कि इस तरह की इस कट ऑफ में मेरे को कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, इस बार की क्या कट ऑफ रहने वाली, क्या रैंक रहती है, वो सारी चीज़ आप लोगों को उस पर डिपेंड करेगी। तो ये आप लोगों को छोटा सा प्रोसेस था जो मैं आप लोग बता दिया कि आप लोग कब चालू होगी। तो आप लोगों के ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑफ मतलब जून के या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप लोगों का है वो काउंसलिंग जो है रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद रैंक कार्ड रिलीज किया जाएगा, रैंक कार्ड के बाद आप लोगों का है वो काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग आप लोगों का किया जाएगा। तो इस फिलिंग का जिसमें आप लोगों को कोई भी गलती नहीं करनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिलहाल में आप लोग इतना ही है कि आप लोगों का डेट है वो जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा, अभी तक कोई डेट नहीं आई है। जैसे कोई डेट वगैरह आती है आप लोगों का करना है, बस ये है कि आप लोगों को सीयूटी की साइड की जगह आप लोगों को चेक नहीं करना है। आईसीआर की जो ये नई साइड है आप लोगों को आईसीआर की साइड के ऊपर अपना आईसीआर एडमिशन काउंसलिंग 2026-2027 पे आप लोगों को है वो जो भी आगे की फर्दर अपडेट रहेगी इस साइड के ऊपर आप लोगों को रहने वाली है। तो आप बच्चों को लोगों को इस ऐड के ऊपर आप लोगों को टाइमली अपडेट रहना है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को डाउट क्लियर हो गए होंगे कि सर हम लोगों को क्या करना है। तो बेसिक जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जो रिक्वायरमेंट है, जो भी काम वगैरह है वो आप लोग करवा लें ताकि आप लोगों को लास्ट के टाइम पर कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को लग रही होगी पर लास्ट के टाइम बच्चों का हो जाता है कि सर मेरी काउंसलिंग निकल जाएगी, मेरा डेट है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिया गया यूनिवर्सिटी द्वारा, तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी द्वारा अपलोड नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखने इसलिए आप लोगों को टाइम है तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के आप लोगों का सारा तैयार रखिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए और इसी नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम में मिलती रहे। या हमारे कोई भी अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन से अपडेट्स के लिए।